सभी विद्यार्थियों व सभी दोस्तों को नमस्ते। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं पटवारी, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, प्री बीएड या बीएससी बीएड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड करूंगा, जो टेस्ट के माध्यम से होगी, टेस्ट सीरीज की तरह। और इसमें प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत मैंने 20 प्रश्न रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो अपन वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट फर्स्ट है, जिसमें टॉपिक रखा है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित। 20 मिनट का टाइम है, जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये टेस्ट के लिया जाता है रोज़। और इसका स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। देखो, अपने से क्वेश्चन में कहा है कि अरावली का उच्चतम शिखर है कौन सा, तो सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो यहाँ पे देखिएगा, सज्जनगढ़ अरावली में नहीं है, ऊंचागढ़। लीलागढ़ कोई अपने राजस्थान में है नहीं। कुंभलगढ़ और तारागढ़ है। तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत है, इस कारण से वो ज़्यादा ऊंचा नहीं है। उच्चतम शिखर अपने से क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उच्चतम शिखर में यहाँ पे रहेगा अपने पास में कुंभलगढ़। तो इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके पास में विद्यार्थियों सी ऑप्शन। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे कहा गया है अरावली की राजस्थान में सबसे ऊँची चोटी किस जिले में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, सीकर में, सिरोही में। तो अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी सिरोही में है, माउंट आबू जिसका नाम है, जिसकी ऊंचाई 1722 या 27 आपको क्वेश्चन में दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, माउंट आबू राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जो सिरोही के अंतर्गत है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे कहा है कि राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब बालू का स्तूप कितनी प्रतिशत पाए जाते हैं, तो अपने को आंसर देना है प्रतिशत में। तो पहला ऑप्शन है 60%, दूसरा 50%, तीसरा 40% और चौथा 30%। तो यहाँ इसका जो बालू का स्तूप होगा प्रतिशत है, वह है राजस्थान के अंतर्गत 60%। इसका राइट आंसर होगा 60%। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने अन्य दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी समझिएगा। इसमें आपसे कहा है कि निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि दर्रा होता क्या है। जब दो पहाड़ी के बीच में ऐसी कोई ढलान वाली स्थिति हो या ऐसी कोई घाटी हो जिसको अपन क्रॉस करके दूसरी पार जा सकें, उस पहाड़ी से इधर से उधर की तरफ जा सकें, या वो पहाड़ी का कटा हुआ भाग हो, तो उसको दर्रा कहते हैं। अब यहाँ पे अपने से कहा है कि दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया, देसूरी। तो इनमें से अरनिया नाम का ये दर्रा नहीं है, जो हमारे दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे कहा है कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई अपने पास में 1722 या 1727 मीटर आप बता सकते हो। परंतु देखिए, यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन में अगर 1722 ही ऑप्शन में दिया है तो 1722 ही राइट रहेगा। अगर 1727 ऑप्शन में दिया है तो 1727 आपको उस समय बढ़ना है। तो अक्सर एग्जाम में ये दोनों ही ऑप्शन आते रहते हैं, और कभी दोनों आ जाते हैं तो फिर दोनों का ऑप्शन अलग तरीके से बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1722, गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई। राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर,
24 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट उत्तर, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट उत्तर और 24 डिग्री 4 मिनट से 31 डिग्री 15 मिनट उत्तर। तो आपने अपने मन में विचार कर लिया होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो चलो इसका राइट आंसर है दोस्तों अपने पास में ए ऑप्शन 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। तो ये अक्षांश विस्तार है राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, अर्थात मध्य प्रदेश से टच है। तो उस जिले का नाम बताना है। झालावाड़, सिरोही, डूंगरपुर, भरतपुर। आपने राइट आंसर सोच लिया होगा तो बताता हूँ मैं इसका राइट आंसर झालावाड़। तो राजस्थान की किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, वो उसका आंसर है झालावाड़। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये अपना क्वेश्चन है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा, हिमालय पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान राज्य की आकृति है। तो यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी या बहुत से दोस्त क्वेश्चंस को गलत कर बैठते हैं कि वह राजस्थान राज्य की आकृति को सही तरीके से नहीं बता पाते हैं, जबकि राजस्थान राज्य की आकृति चतुष्कोणीय या विषम चतुर्भुजाकार या समकोणीय षटकोणीय। तो इनमें से राइट आंसर होगा विषम कोणीय चतुर्भुज। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि चतुर्भुज को भर के आ जाते हैं, ये चतुष्कोणीय को भर के आ जाते हैं, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है विषम कोणीय चतुर्भुज। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान में है। तो भारत के संपूर्ण भूभाग का 10.4% जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान में स्थित है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है। तो यहाँ पे अपने पास में जो राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ में संयुक्त सीमा रखता है, वह जिला है अपने पास में सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो यहाँ का जो बांसवाड़ा जिला है बांसवाड़ा जिला है, ये क्या करता है कि गुजरात के साथ में भी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ में भी सीमा बनाता है। तो बांसवाड़ा इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है, अर्थात राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है उसका अंतर कितना है। तो उसका अंतर है दोस्तों 43 किलोमीटर। आंसर बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 43 किलोमीटर। 41 किलोमीटर भी नहीं है, 45 किलोमीटर भी नहीं है, 52 किलोमीटर भी नहीं है। कहने का मतलब इनकी जो लंबाई चौड़ाई है उन दोनों का अंतर करेंगे तो वो 43 किलोमीटर हमारे पास में आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है, अर्थात कितना बड़ा है। गुना में भी अपन इसको बता सकते हैं भाई कितना गुना है, इस तरह से भी आप इसका आंसर बता सकते हो। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा अपने पास में 15.22 गुना, 16.66 गुना, 12.66 गुना, 11.22 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा अपने पास में 12.66 गुना। तो सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं रखता है, अर्थात अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंध नहीं रखता है। लसड़िया का पठार, उड़िया का पठार, बकेलखंड का पठार, बोराट का पठार। देखो लसड़िया का पठार ये अपने राजस्थान से संबंधित है अरावली पर्वत श्रृंखला से। उड़िया का पठार जिसपे सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, तो ये भी अरावली से संबंधित है। बोराट का पठार भी अरावली से संबंधित है, पर बकेलखंड का जो पठार ये अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, अर्थात कितना प्रतिशत भाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपने पास में 41%। देखो 4 ऑप्शन दिए हैं इसके, 41%, 61%, 52% और 56%। तो राइट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन 61%, अर्थात थार के जो मरुस्थल है उसके अंतर्गत राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 61% है। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा
भारत के किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के वह जिले बताने जिनकी राजनीतिक सीमा न तो भारत के किसी अंतर्राज्य से या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगनी चाहिए। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं तो मैं डायरेक्ट इसका और आपको राइट आंसर बताता हूँ। इन 4 ऑप्शन में पहला है प्रतापगढ़, दौसा, बांसवाड़ा, राजसमंद। दूसरा पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, अजमेर। तीसरा है बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। और चौथा है करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर। तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, अर्थात सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बूंदी की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है, दौसा की भी नहीं लगती है, राजसमंद की भी नहीं लगती है, पाली की भी नहीं लगती है और जोधपुर की भी नहीं लगती है। ये ध्यान रखना, जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से टच नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा कोट सही नहीं है, अर्थात अपने को गलत कोट यहाँ पे बताना है। जैसलमेर को मांड प्रदेश कहते हैं, उदयपुर को मेवल। देखो उदयपुर को मेवल प्रदेश नहीं कहा जाता भाई, यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन राइट होगा। उदयपुर को मेवल नहीं कहा जाता है, प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है और झालावाड़ को मालवा का प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी 19, जिसमें आपसे कहा गया है कि 56 का मैदान है, अर्थात 56 का मैदान। एक क्वेश्चन ऐसा भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो 56 की पहाड़ियाँ तो बाड़मेर में हैं, ये ध्यान रखना। और 56 का जो मैदान है ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में बनेगा सी ऑप्शन, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में 56 का मैदान है। इसके बाद में इस पीडीएफ का अंतिम क्वेश्चन अर्थात इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन था, जिसकी भी मैं व्याख्या कर दूं। राजस्थान का मरुस्थल किसका अवशेष है, राजस्थान का मरुस्थल किसका अवशेष है, पेंजिया का, गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, पैंतालासा महासागर का। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए, राजस्थान का जो मरुस्थल था उसमें अवशेष जो प्राप्त होते हैं वो पैंतालासा महासागर, क्योंकि ये महासागर ही आगे जाकर 33 महासागर में बदला था और 33 महासागर के अवशेष हमारे पश्चिमी रेतीले मरुस्थल के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पैंतालासा महासागर का इसमें अवशेष माने जाते हैं। तो पहला वाला वो है, उसके बाद में 33 महासागर, फिर पैंतालासा महासागर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू।